સમગ્ર દેશ દુનિયામાં અત્યારે સંકટોની ભરમાર જોવા મળી રહી છે। એક બાદ એક અત્યારે વાયરસના કારણે તેમજ ઘણી બધી બીમારીઓ પણ ફેલાઈ રહી છે। ત્યારે સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાં આવું કેમ થઈ રહ્યું છે તેનું મુખ્ય કારણ શું છે? ઘણી વખત અત્યારે એક બાદ એક અલગ અલગ વાયરસ આવી રહ્યા છે। લોકોની ઇમ્યુનિટી પાવર કેમ ઓછી થતી જઈ રહી છે? આ તમામ બાબતોને લઈને અને દુનિયામાં અત્યારે એક બાદ એક જે કહી શકાય કે સંકટ કેમ આવી રહ્યા છે। અત્યારે જ આપણે કોરોનામાંથી બહાર આવ્યા છે, પરંતુ ધીરે ધીરે કેસો ફરીવાર વધી રહ્યા છે તેવું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે। દેશ દુનિયામાં ફરીવાર કોરોનાનું જે સંકટ છે, પરંતુ હાલ કેસો ઓછા છે। જે રીતે કોરોના 2 વર્ષ વીત્યા છે તેવું તો અત્યારે પરિસ્થિતિ નથી। તેમ છતાં એક બાદ એક અલગ અલગ બીમારીઓ આવી રહી છે, અલગ અલગ સંકટો આવી રહ્યા છે તેવું કેમ થઈ રહ્યું છે, જેને લઈને દિવ્યદર્શન પુરોહિત દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી। नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेदशाला से बोल रहा हूँ। वर्तमान में पूरी दुनिया एपिडेमिक से जूझ रही है। एपिडेमिक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी दो वजह जैसा जानने को आई है। पहले तो इम्यूनिटी पावर इंसान का खत्म होता हुआ चला जा रहा है, और दूसरा वायरस द्विगुणित त्रिगुणित हो रहे, वायरस खत्म नहीं हो रहे। तो इन दोनों के पीछे का मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वातावरण में प्रदूषण का अत्यंत भर जाना। मिट्टी में, जल में, वायु में, हवा में जो सूंघते, जो खाते, जो पीते, सब में प्रदूषण ही है। प्रदूषित पार्टिकल्स ही सभी जगह देखने को मिलते हैं। उसके चलते हम सबकी इम्यूनिटी पावर खत्म हो रही है, और वायरस हैं जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो इसको खत्म करने का, क्लाइमेट चेंज को संतुलित करने के लिए क्या करने का पड़ा, उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। मित्रों, क्लाइमेट चेंज के बढ़ने से एक्सट्रीम वेदर इवेंट जनरेट हो रहे हैं। आने वाले समय में इतनी दुनिया समाप्त हो जाएगी। पहले माना जाता था 2050 में होगा, फिर 2025 में आएगा, अभी जाके 2015 से वो सब शुरू हो चुका है। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सूखा, अत्यधिक बाढ़, अत्यधिक हवाएं चलना, अत्यधिक ठंड पड़ना, अत्यधिक मौसम बदल जाना, ये सब इवेंट्स चलने लगी है। और बीमारियां पनप रही हैं। एयरबोर्न पार्टिकल से चलते जो वायरस पनपते वो पनप रहे हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो रहे हैं। मित्रों, इसको खत्म करने के लिए 3 उपाय हैं संतुलित करने के लिए। क्योंकि हम कोई ऑफिसर्स नहीं, हम कोई गवर्नमेंट से जुड़े हुए पॉलिसी मेकर्स नहीं है, तो हमारे पास में उस पावर ही नहीं है कि हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के कोई नियम बना सके। मगर हम अपने से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमारी ओर से हमें शुरू करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो 3 चीज महत्वपूर्ण हमारे 40 साल के एक्सपीरियंस हमने देखी। पहली है ट्री प्लांटेशन, दूसरा है जल संरक्षण, और तीसरा है नित्य यज्ञ। उसमें से ट्री प्लांटेशन जो सबसे महत्व की एक बात है, उसकी आज चर्चा हम इस एपिसोड में लेंगे। बाकी के 2 भाग दूसरी 2 अलग एपिसोड में लेंगे। मित्रों, ट्री प्लांटेशन ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे बहुत जरूरी, जिसको बिना नागा किए पूरा करना चाहिए, वो चीज है ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण। पूरी हरी चुनर धरती माता के को उड़ा देनी चाहिए। ट्री क्यों ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए? आप सब जानते हैं कि वृक्ष हमको हमको लकड़ी देता है, हमको खाद देता है, हमको फल फूल मेवा इत्यादि सब कुछ देता है। और उसके साथ में वो जमीन को उसके मूल पकड़े हुए रहते हैं, यानी माटी का क्षरण नहीं होता, मिट्टी का क्षरण नहीं होता है। वो पानी को आगे जाने से रोकता है, बाढ़ नहीं आती उससे। उसके अलावा सबसे उसका जो मेन फायदा है, मेन बेनिफिट है वृक्ष का, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। दुनिया में अब तक ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी कि जो पूरे विश्व में फैले कार्बन डाइऑक्साइड को जल्दी से जल्दी सोख ले। केवल वृक्ष ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और हमको बदले में ऑक्सीजन प्रदान करता है। मित्रों, आज केवल 8 साल के भीतर 400, पहले 412 थी, आज 416 पार्टिकल्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो चुकी है। 30 लाख पहले जितना कार्बन था, उतना कार्बन आज हम लोगों ने भर दिया है। और अगर नेचर अपने तरीके से उसको खत्म करेगी तो 1 लाख साल उसको लगेगा। मगर हमें अगर जल्दी से उसको खत्म करना है, क्योंकि 1 लाख साल में तो 800,000 पार्टिकल्स पर मिलियन हो जाएगी कार्बन, तो इसको अगर जल्दी से हमें खत्म करना है तो वृक्षारोपण से अत्यधिक कोई चीज है ही नहीं। मित्रों, वृक्षारोपण करने से, ट्री प्लांटेशन करने से हमने जो पहले फायदे गिनाए वो तो होंगे, बेनिफिट होंगे, मगर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा। आज देखा जाता है, पूरा रिसर्च बताता है कि पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति 850 वृक्ष होने चाहिए थे। पूरे विश्व की बात करते हैं, और उसकी जगह आज केवल 415 वृक्ष बचे हैं। हम हर साल 15 अबज वृक्षों को काट देते हैं, यानी कि 50% वृक्ष हमारे पास है ही नहीं। और भारत की बात करें तो हर व्यक्ति के पीछे 50 वृक्ष होने चाहिए थे। आज 50 व्यक्ति के पीछे भी एक वृक्ष इंडिया में नहीं है। तो ये इसकी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है और हम वृक्षों को का निकंदन निकाल रहे हैं, और सभी जगह सीमेंट के जंगल बढ़ा रहे हैं, तो हीट आइलैंड की इफेक्ट भी पैदा हो रही है। तो वृक्ष बढ़ाने से क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की इफेक्ट है वो सोख लेगा। आज देखा जाए तो अगर हम ये पूरी विश्व की बात करें तो 90 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर
इतनी बड़ी लैंड अभी भी हमारे पास में है जो एग्रीकल्चर ने एक्वायर नहीं की है, ना जो बिल्डिंग जिसके ऊपर बनी, ऐसी खाली जगह है जहां पर आज भी हम वृक्ष का आरोपण कर सकते हैं। और रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल साइंटिफिक, इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च बता रही है कि अगर हमने एक पद्म वृक्ष, एक पद्म यानी कि एक खरब यानी कि 100 अरब वृक्ष अगर हमने लगा दिए तो आने वाले 10 साल में 350 अब्ज गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड जो फैल चुका होगा, उसमें से 200 गीगाटन तो केवल वृक्ष ही खा जाएंगे, बाकी के समुद्र खा जाएगा। तो आने वाले 10 साल के भीतर हम कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रल कर पाएंगे मित्रों, न्यूट्रल पोजीशन पर ला पाएंगे। कब? जब एक खरब वृक्ष, एक खरब यानी 100 अरब वृक्ष अगर हम एक पद्म वृक्ष हम बो पाए तो पूरे विश्व की बात है। तो करना क्या होगा? ऐसा करना है कि हम कल जीने वाले ही नहीं है, हम कल मर जाएंगे। तो आज जितना हो सके उतना वृक्ष का आरोपण कर दे। हमारा विवाह दिवस है, हमारा जन्म दिवस है, तो एक वृक्ष लगा दे, कम से कम गमले में एक छोटा सा पौधा भी लगाएं। हर साल 10-12 पौधे लगाएं, आसपास जहां भी जगह वहां वृक्ष लगाएं। और करें क्या, हम जहां भी जाएं, बाहर घूमने जाते हैं, देहातों में जाते हैं, बस से चलते हैं, तो हम एक थैली में, झोला में वृक्ष के सीड्स के सैपलिंग बना लें, सीड्स लगाएं, रख दें और सीड्स को फेंकते हुए चले जाएं। सीड्स को आप मिट्टी में और गाय के गोबर में भी उसको आप कवर करके भी फेंक सकते हैं, और जब बारिश आएगी तब वो बढ़ जाएंगे। इसलिए हमने अभी ये एपिसोड क्यों किया है? क्योंकि अभी बारिश की सीजन आने वाली है, मानसून आने वाली है। 4 महीने अगर हम सब मित्रों ने, जितने भी लोग हैं, सबने मिलकर के, करोड़ों लोगों ने अगर प्रयास किया तो एक खरब वृक्ष तो हम अगर एक साल में नहीं बो पाएंगे, क्योंकि इसके इफेक्ट आते आते 10 साल लग जाएंगे, 10 साल लगेंगे। तो अभी से अगर बोना शुरू करेंगे तो 10 साल में जाकर के एक खरब वृक्ष हम बो पाएंगे। तो हम सीडलिंग कर दे, बीजों को आए, या फिर उसको ऐसा करें कि छोटे छोटे अंकुर लगा दे, पौधे लगा दे, कुछ भी करें, मगर वृक्ष की हरी चुनरिया से हमारी माता धरती को पुनः पल्लवित कर दे। हरी चुनर हमारी माता को पहनानी चाहिए, हमें हरे भरे डूंगर बनाने चाहिए, हरे भरे वन बनाने चाहिए। आज शहरों में जहां जहां आप देखेंगे तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपके एयर श्वास में जाते हैं, आपके सांस में पर्टिकुलर मैटर जाती है, आपके सांस में ओजोन 3 जाता है, अब हमारे श्वास में जहर जाता है। फिर हम कहां से बीमारियों से बच पाएंगे? कैसे लड़ेंगे? कैसे हमारी इम्यूनिटी पावर जागरूक हो पाएगी? और कहां तक हमारी वैक्सीन झेल पाएगी इन सबको? कहां तक हम लोग झेल पाएंगे बीमारियों को और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को? तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, करें या मरे, अभी या कभी नहीं, यही वक्त है। वृक्षारोपण बेतहासा हमें करना है, तभी जाकर के पूरे विश्व में फैला 416 पार्टिकल्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्रतिवर्ष हर 2-3 साल में 1 डिग्री, 2 डिग्री बढ़ जाता है। हम 15-20 साल से कहते आए थे, तब 400 पार्टिकल्स मिलियन था। आज 15 साल के अंदर 416 पार्टिकल्स पर मिलियन हो चुका है। बहुत खतरे की घंटी है। तो इसको खत्म करने का एकमात्र उपाय है वृक्ष का अंधाधुंधरोपण करें, क्योंकि वो बायोजेनिक वेपर पैदा करती है, बायोजेनिक ऑक्सीडाइज वेपर पैदा करता है वृक्ष, और वो बादलों को भी बांधते हैं, बादलों को खींच लाते हैं, वो नमी पैदा करते हैं। नमी आएगी तो बारिश गिरेगी। अभी देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आज 8वीं जुलाई है, आज बारिश नहीं हो रही, पूरे गुजरात में बारिश नहीं है, सूखा जैसा डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि नमी ही पैदा नहीं हो रही है। तो ये बायोजेनिक ऑक्सीडाइज वेपर पैदा करते हैं वृक्ष, नमी को खींच लाएंगे, बादलों को गिरने के लिए विवश कर देंगे बारिश के लिए, और इसका इक्विलिब्रियम बना देंगे कि एक साल में 10 इंच बारिश नहीं गिरेगी, प्रतिदिन 1-2 इंच करके गिरेगी, ताकि धरती उसको और उसके वृक्ष के जो मूल है, टहनियां है, वो सब उसको सोख लें और धरती में भी नमी बन जाएगी। मित्रों, हमें कुछ करना है। अगर हमें हमारी माता को बचाना है, माता पृथ्वी को, माता पर्यावरण को, माता प्रकृति को बचाना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें बचाना है, तो हमें हमारी ओर से प्रयास करना ही पड़ेगा। वृक्ष बेहताशा हमें बोनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हम सबको मिलकर के करना है। एक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, हजारों लाखों करोड़ आदमी इकट्ठा होकर के ये 4 महीने में वृक्ष जितना भी हम बो देंगे, जितने भी सीड्स फेंकेंगे जमीन, खाली जमीनों के ऊपर, उसमें से 10% 50% मिलकर उग जाते हैं, तो कितना हरा भरा पूरा भारतवर्ष हो जाएगा, और फिर से हमारा देश लहलहाता हुआ सोने की चिड़िया हमें नजर आने लगे। तो मित्रों, हमें करना है, आइए हम मिलकर के प्रण करते हैं। उसके बाद अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जल संरक्षण की और नीति आयोग की। Let us pray Almighty to end the pandemic. Sarvabhavantu sukhina sarve santu nirame. Everyone be happy and everyone be healthy. This is Divya Darshan Purohit from Gurudev Ji Tutor India. Namaskar.